क्वेश्चन नंबर 35, सेल्फ इंडक्टेंस। यह प्रॉपर्टी होती है एसी सर्किट की, यानी एसी सर्किट में जो कॉइल होती है, जो इंडक्टर होती है, उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कॉइल के अंदर जो करंट की फ्लो होती है उसमें जो चेंजेस आ रही होती है उसको अपोज करता है। ओके, फिर से मैं बता दूं, ये इंडक्टर की या कॉइल की प्रॉपर्टी है जो कि कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में आने वाले चेंज को अपोज करेगी। और ये फ्लक्स के टर्म्स में इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर एक कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो जो भी फ्लक्स उस कॉइल में लिंक्ड होगी उस करंट के फ्लो होने से उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। और एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई होती है। इसके टर्म में डिफाइन करने के लिए अगर एक कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से फ्लो हो रही है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कॉइल में उसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है और एनर्जी जो होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के अंदर स्टोर होती है। एडी करंट, जब किसी भी मेटल पीस को मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखी जाएगी, यानी उस मेटल पीस के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस मेटल पीस में कोसेंट्रिक करंट फ्लो करेगी। इसी कोसेंट्रिक करंट को एडी करंट बोलते हैं। और एडी करंट को मिनिमाइज की जा सकती है लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करके, यानी कोर एक सॉलिड पीस नहीं होगी, पतली पतली लीफ होगी जिसके बीच में इंसुलेशंस होगा। ठीक है, इसके यूजेस, इसके दो यूजेस, फर्स्ट मैग्नेटिक ब्रेकिंग में इसका यूज करते हैं, सेकंड इसका यूज इलेक्ट्रिक फर्नेस में होता है, और थर्ड इसका यूज हम लोग करते हैं डैम्पिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। फोर्थ इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर मेजर करने के लिए, कमर्शियल यूनिट की जो पावर होती है उसको मेजर करने के लिए। अब सवाल है यहाँ पे कि एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है और दो रेक्टेंगुलर लूप हैं जो इक्वी डिस्टेंस हैं और शेप भी बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, है ना, राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, और यहाँ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर निकल रही होगी। ओके, तो अभी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी इस वायर से, रेक्टेंगुलर वायर से जो करंट फ्लो करेगी उससे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो राइट साइड में जो रेक्टेंगल है उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी और लेफ्ट साइड में जो रेक्टेंगल है उसमें क्लॉकवाइज होगी। फिर कह रहा है ईएमएफ कैसी होगी, दोनों में ईएमएफ जो होंगी इंड्यूस वो इक्वल होंगे, क्योंकि अगर आप सेम वेलोसिटी से दोनों को लेके जाओगे तो सेम अमाउंट में फ्लक्स चेंज होगा, इसीलिए ईएमएफ क्या होंगी, सेम होंगी। और सेम डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, दैट्स वाई ईएमएफ सेम होगी। ज्योमेट्री भी सेम है, फ्लक्स चेंज भी सेम है, इसलिए ईएमएफ सेम होंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 को समझो।
समझो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये रेक्टेंगुलर लूप है। ये लूप एंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड में और फिर बाहर निकलेगी। क्लियर? बीच में कुछ टाइम के लिए अंदर भी रहेगी। तो हमें ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो शुरुआत में क्या होगी, जब ये अंदर एंटर कर रही होगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा लीनियरली, फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा जब तक यूनिफॉर्म फील्ड में होगी, और फिर जो फ्लक्स है डिक्रीज करेगा जब बाहर निकल रही है। ठीक है, तो देखो जब ये इंटर कर रही है तो अभी जीरो है फ्लक्स, जब ये इंटर करेगी तो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, जब पूरी तरह से इंटर करेगी तो कुछ टाइम के लिए ये कांस्टेंट रहेगी फ्लक्स, और जब बाहर निकलेगी तो ये डिक्रीज करेगी। तो फ्लक्स और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ ऐसा हो जाएगा। फिर हमारे को इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जिस समय वो इंटर कर रही होगी उस समय जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव होगा, और उतनी टाइम के लिए मैं नीचे ही ग्राफ बनाता हूँ तो समझना इजी होगा। तो यहाँ बनाता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। तो यहाँ देखो, यहाँ से लेके इस टाइम के लिए जो होगा हमारा ईएमएफ जो होगा वो नीचे की तरफ कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ होगा इतनी टाइम के लिए, करेक्ट। यहाँ से यहाँ क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है तो ईएमएफ क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से यहाँ ईएमएफ क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ से यहाँ ये जो टाइम इंटरवल है उसमें ईएमएफ क्या करेगी, राइज करेगी। तो यहाँ से अगेन यहाँ ईएमएफ राइज करेगी। तो डॉटेड लाइन से अगर हमें ड्रॉ करनी है तो ग्राफ हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड पहले ही डिराइव कर चुका हूँ तो वापस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। और रिलेशनशिप क्या है, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू जो होती है रूट 2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की हमेशा। जनरेटर की पीक वैल्यू बाय द वे होती क्या है, नैब ओमेगा, नैब ओमेगा या नैब 2 पाई एफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, जो ये क्यूबिकल अरेंजमेंट है वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में। ठीक है, तो इस केस में जो ईएमएफ होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट होनी चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी आर्म में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि सारी ही आर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रही है। देयरफॉर 40 की ईएमएफ क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो स्टेट लेंज लॉ कह रहा है, तो लेंज लॉ क्या होता है, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोज करती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। सिंपल स्टेटमेंट यही है। वापस से बोल देता हूँ, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शंस होगी एक कॉइल में, एक लूप में, वो हमेशा अपोज करेगी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो इसका कॉज था। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का देखो, कह रहा द क्लोज लूप पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्लोज लूप है, इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ पेपर एज सोन इन फिगर, फिगर पता नहीं कहाँ है। स्टेट द डायरेक्शन इन विच इंड्यूस्ड, आधी पार्ट अलग है। तो बस सिंपली ये याद रखना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से बाहर निकल रही होगी उसको अपोज करेगी इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अंदर से बाहर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मतलब ये है, तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा ताकि इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल करे। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर है तो उस केस में हमारा इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, इंड्यूस।
तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बार मैग्नेट की साउथ पोल अप्रोच कर रही है कॉइल को, तो ये जो पॉइंट है ये बन जाएगी साउथ पोल, तब ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इस केस में जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगी एक्स से वाई की तरफ, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे बार मैग्नेट दूर जा रही है, लेकिन नॉर्थ पोल जो है वो सेपरेट हो रही है। डैट मीन्स अगेन यहाँ पे साउथ पोल ही बनेगा, और सिमिलरली करंट जो है यहाँ से इस तरह से फ्लो करेगी एक्स से वाई की तरफ। तो लेंज लॉ का यूज करके हम करंट की डायरेक्शंस को बता रहे हैं। अब जो डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। देखो, एक कॉइल है जिसमें हमने एसी सोर्स लगाई हुई है, इसके सामने एक दूसरी कॉइल रखी हुई है जहाँ पे आप समझो एमीटर लगाया हुआ है। तो इस कॉइल में क्या हो रही है, करंट चेंज हो रही है, आई चेंज हो रही है। तो चेंज होने की वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, इसमें चेंज होगा, और इसकी जो फ्लक्स है इससे लिंक है, तो इसकी भी फ्लक्स चेंज होगी, और इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है एम आई इक्वल टू फाई। ठीक है, तो करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में जा रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है सेकेंडरी कॉइल में। तो दो कॉइल जो आमने सामने रखी हो, नेबरिंग कॉइल्स हों, एक कॉइल में करंट फ्लो कर रही हो, मान लो 1 एम्पियर एट एन इंस्टेंट, और उस इंस्टेंट में ही दूसरे कॉइल में फ्लक्स जो लिंक होगा उसी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये जो फेनोमेना है, अगर एक कॉइल में आप करंट फ्लो करवाओ और दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है इस सिस्टम का, इस सेटअप का, और म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछा है। एसआई यूनिट क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेम एज सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज हेनरी। गिव टू फैक्टर्स ऑन विच, अच्छा कौन सी दो फैक्टर है, पहला जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। फिर क्या कोर की मटेरियल है उसके ऊपर, सेपरेशन बिटवीन दीज टू कॉइल्स, और ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, मतलब कॉइल इस तरह है इस तरह है, कैसे ओरिएंटेड है उस पर भी डिपेंड करती है। अब सिर्फ आपको ग्राफ स्टडी करनी है, तो यहाँ पे फाई और आई के बीच में ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, स्ट्रेट लाइन रिलेशन से। ईएमएफ की जो ग्राफ होगी कुछ इस तरह से बनेगी, अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव होता है तो इस तरह से बनती है, लेकिन नेगेटिव है एल डी आई बाई डी टी, तो इस तरह से बनेगी ईएमएफ और डी आई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में। एनर्जी जो है मैथमेटिकली ऐसे बनेगी, लेकिन करंट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पोर्शंस होगा ही नहीं, तो ये पैराबोला का सिर्फ ये वाला पोर्शंस होगा।